हम जिस तिरंगे को आज सल्यूट करते हैं उसे बनने में 41 साल लग गए थे। यह तिरंगा किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि कई लोगों के संघर्ष और बदलाव की कहानी है। कैसा संघर्ष, कौन से बदलाव? 7 अगस्त 1906 कोलकाता, पहली बार भारत के लिए एक राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। हरा, पीला और लाल रंग, जिस पर कमल के फूल के साथ वंदे मातरम लिखा हुआ था। फिर 1907 में मैडम भीकाजी कामा के द्वारा उसी झंडे का एक बदला हुआ रूप पेरिस और जर्मनी में फहराया गया। इसमें शीर्ष पर कमल की जगह सप्तऋषि यानी कि 7 तारे शामिल किए गए थे। मतलब आजादी की आवाज दुनिया तक पहुंच गई थी। हाँ, लेकिन अभी भी भारत का कोई अधिकारी झंडा नहीं था। तो पिंगली वेंकैया जी का झंडा कब फाइनल हुआ? 1916 में उन्होंने दुनिया के कई देशों के झंडों का अध्ययन करके अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया नाम की किताब लिखी है। और ये कोई एक दिन का आइडिया नहीं था, सालों की रिसर्च थी। इस किताब में उन्होंने भारतीय ध्वज के लिए लगभग 30 डिजाइन प्रस्तुत किए थे और वही आदमी बाद में तिरंगे तक पहुंचा। लेकिन इतनी जल्दी नहीं। 1917 के होम रूल आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा अपनाया गया झंडा, जिसमें 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी। सप्तऋषि के तारे और कोने में यूनियन जैक शामिल था। फिर उसके बाद 1921 विजयवाड़ा में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। महात्मा गांधी ने पिंगली वेंकैया जी से एक राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मांगा। उन्होंने लाल और हरा रंग वाला डिजाइन दिखाया, लेकिन गांधी जी के सुझाव पर इसमें सफेद पट्टी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक चरखा जोड़ा गया। फिर ये चरखा कब हटा? 31 अगस्त 1931 में कांग्रेस के द्वारा एक नया तिरंगा अपनाया गया। केसरिया, सफेद, हरा और इसके बीच में चरखा रखा गया और यही आज के तिरंगे की नींव बना। लेकिन आज के झंडे में तो बीच में अशोक चक्र है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने आखिरी बदलाव किया और इसे स्वतंत्र भारत का ध्वज स्वीकार किया। चरखे की जगह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र रखा गया, ताकि झंडा किसी राजनीतिक संगठन का नहीं बल्कि पूरे भारत गणराज्य का प्रतीक बन सके। और पहली बार ये झंडा फहराया कब? 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ और यही तिरंगा स्वतंत्र भारत की पहचान बन गया। आज हम अपने झंडे में केवल 3 रंग देखते हैं, लेकिन उसके पीछे 1906 से लेकर 1947 तक का 41 साल का संघर्ष, बहस, रिसर्च, बदलाव और पिंगली वेंकैया जी का महत्वपूर्ण योगदान छिपा है। लेकिन अफसोस, पिंगली वेंकैया जी का योगदान जितना बड़ा था, उन्हें वैसी पहचान और सम्मान बहुत बाद में मिला। तो आपसे अपने तिरंगे को सल्यूट करते वक्त भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले वीरों के बलिदान और पिंगली वेंकैया जी के महत्वपूर्ण योगदान को जरूर याद कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद, वंदे मातरम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।